तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक है। मैं हूं इस वक्त न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे और आज हम जाएंगे इंडिया की सबसे पहली वंदे भारत एक्सप्रेस में, जो है न्यू दिल्ली वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस 22436। अब देखते हैं इसमें जर्नी कैसी रहती है, खान पान कैसा रहता है, रन कैसा रहता है, पंक्चुअलिटी कैसी रहती है। उम्मीद काफ़ी सारी है क्योंकि ये बहुत ही फास्ट ट्रेन है और ये इंडिया की फास्टेस्ट एवरेज स्पीड ट्रेन भी है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरे हिसाब से तो अच्छा रहना चाहिए। चलिए अंदर चलते हैं। काफ़ी ठंड है, ट्रेन को देखते हैं शंट किए हैं कि नहीं। अगर शंट नहीं किए तो शंटिंग देखते हैं और फिर उसके बाद बोर्ड करते हैं। तो फाइनली अपनी ट्रेन आ गई है और ये देखिए आप इसका मैजेस्टिक अराइवल या शंटिंग। जब ट्रेन रुकी है तो मैंने ये देखा कि C3 पे भी कोच पे C1 लिखा हुआ है, तो वो थोड़ा मुझे वियर्ड लगा कि यार C3 पे भी C1 लिखा और वंदे भारत के साथ ऐसा एरर। खैर काफ़ी लोगों को उस चीज़ की वजह से दिक्कत भी हुई। चलिए अब बोर्ड करते हैं अपनी ट्रेन। उतारना थोड़ा दिक्कत है। तो ये अभी हमें न्यूज़पेपर दे दिया गया है। ये टेबल है जो मैं आपको दिखा दूँ। इस पर तो बैग रखा है, ये वाला ओपन करके दिखा दूँ। इससे ओपन हो जाता है, ओपन करेंगे भी। और यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट है ये सीट के नीचे, और यहाँ पर रिक्लाइनर की बटन है। ये जो है ये रिक्लाइनर की बटन है। और ऐसे भी आप देख लीजिए डिस्प्ले चल रहा है, उधर पे भी डिस्प्ले चल रहा है। और सीट्स ऐसी ही हैं। मेरी ये साइड की विंडो सीट है तो क्रॉसिंग्स वो सब तो कुछ नहीं दिखा पाएंगे ज़्यादा। खैर ये है इस तरफ की सीट्स। तो ठीक 6 बजे हमारी ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से अपना सफ़र शुरू कर दी और सामने जो आप WAP5 लोकोमोटिव देख रहे हो वो है गोवा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का लोकोमोटिव जो अभी अराइव कर रही है। वो तो वैसे नई दिल्ली पे रुकेगी। हमारी ट्रेन थर्सडे को नहीं चलती है, तो अगर आप थर्सडे को ट्रैवल करना चाह रहे वंदे भारत एक्सप्रेस से बनारस के लिए तो वो तो नहीं हो पाएगा। बाकी सारे 6 दिन ऑपरेशनल है। और अब आगे हम देखते हैं हमारा सफ़र कैसा है। अभी फ़िलहाल तो काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्शन है क्योंकि दिन निकला नहीं है। ठंडी के टाइम यही थोड़ा एक मसला रहता है। खैर मेरी आवाज़ भी थोड़ी इसीलिए ऊपर नीचे भी हो रही है। जो भी है चलिए देखते हैं आगे गाज़ियाबाद का स्किप कैसा रहता है। तो ये हमारी ट्रेन गाज़ियाबाद जंक्शन स्किप कर रही है और आप देख सकते हो रिफ्लेक्शन तो सॉलिड, प्रीटी मच ऐसा लग रहा है कि पूरा कोच के अंदर का ही दिख रहा है। बाहर का बहुत ध्यान से देखेंगे तो दिखेगा। फुल स्क्रीन कर लीजिएगा, ओवरऑल वीडियो भी बहुत अच्छा लगेगा और फिलहाल भी आपको गाज़ियाबाद कुछ बेहतर नज़र आएगा। मैं सोच रहा था कि ट्रेन यहाँ पे थोड़ी फास्ट स्पीड से जाएगी, लेकिन खैर लगता है फास्ट स्पीड तो आगे हम ज़रूर देखेंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या है हमारी मॉर्निंग टी और कब मिलती है। फ़िलहाल तो अभी तक दिया नहीं है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ी देर बाद मिल जाना चाहिए। तो ये आ गए अपने मॉर्निंग टी का सामान। यूनिबिक का बिस्किट है और चाय का पैकेट है जो गर्म पानी बाद में देंगे तो उसमें मिक्स करना है और फिर आप चाय बना लीजिए। ये सब हमें मिला है करीबन 6:45 बजे। ट्रेन की स्पीड तो ज़बरदस्त है भाई, मज़ेदार एकदम ट्रेन की स्पीड के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन ये सीट बहुत ही बड़ा एक हेडेक होती जा रही है क्योंकि पता नहीं कैसे, शायद स्प्रिंग ख़राब हो गई है, क्या मसला है। धीरे 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 सीट आगे आती चली जा रही है। क्यों हो रहा है मुझे तो नहीं पता। खैर जो भी है, अब आगे हमें मिलेगा नाश्ता
जो कि मुझे लगता है 8 के बाद मिलना चाहिए या 8:30 के बाद देखते हैं। कानपुर तक अगर आप जा रहे हैं तो आपको नाश्ता मिलेगा। तो ये तो मैंने सुन भी लिया है और ये मैंने कैटरिंग चार्जेस में भी देखा था। और चार्जेस के हिसाब से बताऊँ, यानी कि फेयर के हिसाब से बताऊँ, तो अगर आप बनारस तक जा रहे हैं तो आपको 1805 रुपये देने पड़ेंगे। और अगर आप एग्जीक्यूटिव क्लास में जा रहे हैं तो आपको 3355 रुपये देने पड़ेंगे। तो हाँ, फेयर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन भाई फास्टेस्ट ट्रेन है, 8 घंटे में इकलौती ट्रेन है जो आपको दिल्ली से बनारस पहुंचा सकती है। खैर, आई होप इन फ्यूचर थोड़ी सी स्पीड और बढ़ जाए तो शायद ये और भी कम हो जाए। देखेंगे वो कब होता है, होगा ज़रूर कभी ना कभी। फ़िलहाल देखते हैं कब मिलता है हमें नाश्ता। तब तक कुछ और इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट्स एंजॉय करिए और फिर मिलेंगे हम कानपुर पे, लेकिन उससे पहले देखेंगे अपना नाश्ता। तो जैसा कि मैंने कहा था 8:30 बजे नाश्ता दे दिया है, तो चलिए अब आपको नाश्ता दिखाता हूँ। कुछ चीज़ें अलग है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, देखते हैं कैसा रहता है इसका टेस्ट और क्वांटिटी भी। पहले लेकिन आपको दिखाता हूँ क्या है नाश्ते में। तो ये अपना नाश्ता है, ये है कुलचा 2 दिए हैं, कटलेट भी 2 है, छोले दिए हैं और दही है, सैंडविच है, सॉस, वो स्वीट में चोको पाई, पेपर है, टिश्यू पेपर और चम्मच। तो आइटम्स तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन बस थोड़ा सा ये छोला मुझे ऐसा लग रहा है कम है, लेकिन देखते हैं खा के कैसा लगता है और वाकई कम है या सफिशिएंट क्वांटिटी है। नाश्ते क्वांटिटी तो बहुत सही थी, बस छोले थोड़े से कम थे जैसे कि मुझे लग रहा था। बाकी तो एकदम ज़बरदस्त था, टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही था, अच्छे से गर्म भी था। तो ओवरऑल मैं ये कहूँगा नाश्ता तो बहुत ब्रिलियंट कैटेगरी में आता है। छोला अगर अच्छे से दे देते थोड़ा सा और तो और मज़ा आ जाता। खैर कोई नहीं। नाश्ते के बाद जूस भी दिया था, तो वो तो ऑप्शन है, जूस लीजिए या चाय लीजिए, दोनों नहीं मिलता है ऐसा वो बता रहा। मैंने तो जूस लिया था और ये जूस आपने देखा अभी वही एप्पल जूस है। तो वो भी अच्छा नॉर्मल टेम्परेचर पे था, लेकिन ऐसा नहीं था एकदम गर्म या एकदम ठंडा, नॉर्मल अच्छा प्लेजेंट टेस्ट और टेम्परेचर था जूस का। चलिए अब देखते हैं कानपुर पे अपना अराइवल कब रहता है। और हम कानपुर मोस्टली मुझे लगता है कि थोड़ा सा लेट पहुँचेंगे। फाइंड आउट करते हैं कब पहुँचते हैं अपन कानपुर। तो ये जो स्टेशन आप देख रहे हैं ये कानपुर अनवरगंज है। यहाँ पे 30 से भी ज़्यादा ट्रेन रुकती है। कानपुर में काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेशन है। हमारी ट्रेन डायरेक्टली तो पास नहीं करती है, लेकिन ट्रेन से दिख रहा था तो मैंने सोचा आपको दिखाता हूँ। तो हमारी ट्रेन कानपुर सेंट्रल पहुँच गई है और ये जो सामने ट्रेन देख रहे हो आप वो है स्वतंत्र सेनानी एक्सप्रेस। बहुत ही फेमस ट्रेन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेन है, नई दिल्ली की तरफ जाएगी। और हम कानपुर सेंट्रल पहुँचे हैं 10:24 पे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेशन है और यहाँ पे प्रेटी मच सब ट्रेन रुकती है। सारी राजधानी एक्सप्रेस भी रुकती है, एक डेडिकेटेड शताब्दी एक्सप्रेस भी है, इसमें मैंने जर्नी किया है
वो भी आप लोग बाद में चेक कर सकते हैं। कानपुर से नई दिल्ली गया था, अच्छी ट्रेन है। और इस रूट पे ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेशनों में से एक है, मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है अगर आप कोई फीडबैक भेजते हैं। और ऐसे ही हमारे एक सब्सक्राइबर ज़रीन खान ने भी अच्छा कमेंट दिया था। काफ़ी मोटिवेटिंग रहता है जब आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, आपको उसकी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है। अगर आपको कोई सवाल हो, कोई फीडबैक हो, कोई सजेशन हो तो आप बेशक कमेंट सेक्शन से ज़रूर फॉरवर्ड करिएगा। काफ़ी मोटिवेटिंग रहता है और काफ़ी अच्छी चीज़ें जो आप पूछते हैं वो मैं आपको जवाब भी दे सकूँगा और अपने वीडियो में भी इंक्लूड कर सकूँगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ से अपना डिपार्चर कब होता है, क्योंकि ये हमारा पहला स्टॉप है और इसके बाद अगला स्टॉप जो डायरेक्ट है वो है प्रयागराज जंक्शन। तो हमारी ट्रेन यहाँ पे 7 मिनट रुकी और 10:30 बजे कानपुर सेंट्रल से चली। तो हॉल्ट तो था काफ़ी लंबा। खैर स्टॉप भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया शहर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और क्यों ज़्यादा देर रुकी ये तो नहीं मुझे पता, क्योंकि हमारी ट्रेन की स्केड्यूलिंग तो बहुत ही एग्रेसिव है। चलिए अब मैं आपको वॉशरूम दिखाता हूँ, क्योंकि C1 और C14 का वॉशरूम थोड़ा अलग रहता है और मुझे ऐसा लगता है कि ये हैंडीकैप, फिज़िकली चैलेंज या किसी को व्हीलचेयर यूज़ करना है तो उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल, अच्छे और अलग तरीके से बना है। चेकआउट करते हैं वॉशरूम। तो ये वॉशरूम है, वहाँ चाइल्ड रखने का है, वो फ्लश की बटन है, वो टिश्यू पेपर है, वो डस्टबिन है, ये हैंड ड्रायर है। आपको दिखाऊं काफ़ी स्पेशियस है, ये आप देख सकते हो काफ़ी स्पेशियस है ये वॉशरूम। और यहाँ पे व्हील चेयर भी एक्सेसिबल है, वो सोप है, बड़ा सा मिरर है। तो ऑल इन ऑल वॉशरूम ये C1 और C14 में अलग रहता है, ताकि कोई भी व्हील चेयर जिनको यूज़ करना है या कोई फिजिकली चैलेंज है या सीनियर सिटीजन को हेल्प हो सके। तो अगर आपको वैसी कोई सीट बुक करना है तो एडवांस में बुक करिए और होपफुली आपको इसमें सीट मिल जाएगी C1 या C14 में। चलिए अब सीट पे वापस बैठते हैं और देखते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग स्किप्स और फिर पहुंचेंगे हम प्रयागराज जंक्शन। लेकिन जाए तो और उसके में 5 घंटा लगा। वो कुछ इंटरेस्टिंग स्किप्स के बाद अपनी ट्रेन पहुंची है प्रयागराज जंक्शन। यहाँ पे भी 15-20 मिनट के आसपास ही लेट है, ज़्यादा डिले नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि 2 बजे तक हमें वाराणसी तो पहुँच जाना चाहिए। चलिए वो तो देखेंगे कब पहुँचती है। पर कानपुर से अगर आप प्रयागराज तक आ रहे हैं तो आपको कैटरिंग चार्जेस सिर्फ 35 रुपये लगते हैं। तो मेरे समझ से शायद आपको सिर्फ जो मॉर्निंग टी मैंने दिखाया था, यानी कोई यूनिबिक का बिस्किट और मॉर्निंग टी वाली जो चाय पैकेट है वो मिलेगा। अगर आप अवॉइड करना चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसा कोई ख़ास नहीं। लेकिन हाँ, अगर आपको चाहिए तो 35 रुपये के हिसाब से कोई ख़ास महंगा भी नहीं। यहाँ से अगर आप बोर्ड करेंगे, यानी कि प्रयागराज से अगर आप बोर्ड करेंगे तो बनारस की तरफ अगर आप जाएंगे, कैटरिंग चार्जेस आप भरेंगे तो आपको कहते लंच मिलेगा, जो कि हमें अभी इसके बाद मिलना चाहिए। वो तो मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ अभी गंगा का ब्रिज भी देखेंगे हम, कि गंगा नदी का पुल कैसा है। अंदर से ही दिखाऊंगा क्योंकि बाहर तो डोर बंद ही रहता है। फिर देखेंगे हमारा खाना और फिर पहुँचेंगे कुछ स्किप्स देखते हुए वाराणसी। एंजॉय करते हैं बचाओ सफ़र प्रयागराज से वाराणसी तक का। प्रयागराज से थोड़ी देर चलने के बाद हमारी ट्रेन गंगा नदी के पुल पे पार कर रही है। ये ब्रिज बहुत ही बड़ा है और ये नदी तो भाई वर्ल्ड फेमस है, कौन नहीं जानता इस नदी को, और इसका महत्व तो दूसरे ही लेवल पे। और आपको एक बात बता दूं, प्रयागराज से वाराणसी अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ पे अब स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं रहती है। जैसा कि मुझे इन्फॉर्मेशन है, जो मैंने कुछ लोगों से पूछा था तो उन्होंने बताया था कि प्रयागराज से पहले ही मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर रहती है। प्रयागराज से वाराणसी के बीच में नहीं रहती। टाइमिंग भी इसलिए थोड़ा वैसे ही है। प्रयागराज से वाराणसी जो दूरी है वो सिर्फ 125 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन वक्त ऑलमोस्ट 2 घंटे का दिया हुआ है। वहीं पे कानपुर से प्रयागराज के बीच की दूरी ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर है और वक्त उसे भी 2 घंटा दिया गया।
तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे हमारी ट्रेन अगर फ्यूचर में वक्त बचाना चाहे तो बचा सकती है। खैर फ़िलहाल आप इंजॉय करिए ये गंगा नदी का बहुत ही बड़ा और खूबसूरत पुल, और फिर हम देखते हैं खाना, क्योंकि कुछ लोगों को खाना देना स्टार्ट कर दिया है। और अब मेरे पास खाना आ गया है, तो चलिए आपको दिखाता हूँ कि लंच कैसा रहता है, और फिर उसको खा के भी बताऊँगा क्वांटिटी और क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा है। देखने में तो नॉर्मल लंच ही लग रहा है, राइस चावल। चलिए फाइंड आउट करते हैं कैसा रहता है लंच हमारे वंदे भारत एक्सप्रेस का। तो ये मैंने खाना अनबॉक्स कर दिया है। चावल जिसमें 2 मटर के दाने हैं, दाल है, पनीर की सब्ज़ी है, अचार है, दही है और सॉल्ट भी है। ये एक सूखी सब्ज़ी है और 2 पराठा टाइप। तो चलिए देखते हैं कैसा है खाना। टेस्ट में मुझे तो लग रहा है कि क्वांटिटी पॉइंट ऑफ व्यू तो सही होना चाहिए, फिर भी फाइंड आउट करते हैं। तो अभी खाना ख़त्म किए हैं। खाना क्वांटिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सही था कोई, लेकिन ऐसा खास डिफरेंस नहीं था। अगर आप राजधानी एक्सप्रेस में भी ट्रैवल करेंगे तो प्रीटी मच वैसे ही रहेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि पनीर के पीसेस थोड़े ज़्यादा थे, जो जनरली नहीं होता है। तो वो एक पहलू में वो बोल सकता हूँ कि थोड़ा अलग था। और दूसरी चीज़ कि अभी तक कोई भी डेज़र्ट नहीं मिला है, यानी कि कोई आइसक्रीम स्वीट डिश ऐसा नहीं दिया है, और 50 किलोमीटर भी अब बचे नहीं है ट्रैवल करने को वाराणसी तक। तो देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं। और दूसरी बात कि पानी ख़त्म हो गया है वॉशरूम में। तो ये इंटरेस्टिंग है कि वंदे भारत एक्सप्रेस में पानी प्रयागराज पे या कानपुर पे कहीं पे भी भरा नहीं जाता। तो इस वजह से पानी ख़त्म है, और पानी ख़त्म है तो आप सोच सकते हो कि कितनी दिक्कत हो सकती है कि वाराणसी से प्रयागराज या प्रयागराज से वाराणसी भी काफ़ी लोग ट्रेन में रहते हैं। खैर ये था ओवरऑल रिव्यू। अब चलिए देखते हैं कब पहुंचती है वाराणसी, और उससे पहले अगर हमें डेजर्ट में कुछ मिलता है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। कुछ और स्किप्स देखते हैं, फिर मिलते हैं वाराणसी पे। तो आई होप आपको जो स्क्रिप्ट दिखाया था वो पसंद आया हो। सामने जो ट्रेन है वो है बनारस आनंद विहार टर्मिनल गरीब रथ एक्सप्रेस, जो कि WG5 लोकोमोटिव के साथ क्यों थी पता नहीं, मुझे लगता है शायद शंटिंग के लिए होगा। खैर वो ट्रेन तो जाएगी शाम को। हमारी ट्रेन इस वक्त स्किप कर रही है बनारस रेलवे स्टेशन। आप मुझे कमेंट सेक्शन से बताइएगा कि बनारस रेलवे स्टेशन का पुराना नाम क्या था, क्योंकि 2020 से ही इस स्टेशन को बनारस नाम दिया गया था। खैर ये जो ट्रेन देख रहे हो आप सामने, ये है कामायनी एक्सप्रेस। आगे चल के लोकोमोटिव दिखेगा तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। ये थोड़ी देर में डिपार्ट करेगी बनारस रेलवे स्टेशन से, और ये जाएगी मुंबई शहर। और अभी हमारी ट्रेन इस स्टेशन को स्किप करने के बाद डायरेक्टली पहुंचेगी वाराणसी जंक्शन। तो आपको अगर वीडियो अभी तक पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर दबाइएगा। इंस्टाग्राम पे भी हूँ, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर कोई इस ट्रेन से जर्नी कर रहा है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि उसको सब इन्फॉर्मेशन इस जर्नी की मिल सके। और अब हम मिलते हैं
वाराणसी जंक्शन पे, जहां हमारा सफ़र अंत होगा। तो ये अपनी ट्रेन वाराणसी जंक्शन पहुंच रही है 2 बजे शार्प, 2:01 हुआ है। और ये है पवन एक्सप्रेस जो कि खड़ी है, आगे जाएगी जयनगर की तरफ, मुंबई से आ रही है। और सफ़र तो बहुत अच्छा रहा। आइसक्रीम दिया था और एकदम हार्ड थी, तो जस्ट ख़त्म किया बनारस से पहले, और वो बटर स्कॉच फ्लेवर की थी। तो ओवरऑल खाना, पंक्चुअलिटी, कंफर्ट सिवाय सीट के बाकी सब कुछ बढ़िया था। और हाँ, पानी जो लास्ट में ख़त्म हुआ वो भी काफ़ी डिसअपॉइंटिंग। तो अदरवाइज़ जर्नी अच्छी थी। इम्प्रोवाइजेशन की जगह तो है, वो हर चीज़ को है, मुझे भी है। तो आप कमेंट सेक्शन से फीडबैक से कोई भी सजेशन हो, कोई भी कमेंट हो, कोई भी सवाल हो तो ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। जर्नी कंप्लीट करते हैं यहीं पे, मिलेंगे फिर कोई एक इंटरेस्टिंग सफ़र में। मुस्कुराते रहें और ट्रैवल करें सेफली। गुड बाय फॉर नाउ।